Hello student, today we will discuss about chapter 11 measurement of distance and motion for class 6 part 6. In the previous classes I also explained the different types of the motion. The last topic is periodic motion, and it is the two types, periodic motion and non-periodic motion. A motion which does not repeat itself after equal interval of time is called non-periodic motion. जब कोई वस्तु में गति जो होती है अपने बीच के जो अंतराल होता है, अंतराल का समय, उसमें वो बार बार रिपीट नहीं करता है, इसे हम लोग नॉन पीरियडिक मोशन के रूप में जानते हैं। पीरियडिक मोशन में था कि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय पर इंटरवल में वो मोशन करता है, वो पीरियडिक मोशन के रूप में था। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या, मॉस्किटो फ्लाइंग इन ए रूम, मॉस्किटो एक रूम में फ्लाइंग करता है, तो ये नॉन पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। डॉग रनिंग इन स्ट्रीट, गली में कुत्ते जो होती है आगे पीछे, उनका कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, रिपीट नहीं करते। कार मूविंग ऑन रोड, एक कार जो है रोड पर मूव करती है तो उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, इंटरवल नहीं होता। चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं पार्क में। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन। नोट, इट इज वेरी एसेंशियल, द चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बाय मेजरिंग डिस्टेंस, उनकी दूरी को तय कर कर। इट हेल्प अस टू नो, यह जानने में हमें मदद करता है कैसे इसकी दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस। वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और फास्ट इन ए गिवन टाइम, जहां कोई वस्तु मूव कर रहा, स्लो मूव कर रहा या फास्ट कर रहा एक निश्चित समय में। तो नंबर 5 में हम लोग 4 में देखे थे पीरियडिक मोशन के, 5 में हमारा ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, often referred to as a mean position, is called oscillatory motion. जब कोई वस्तु आगे और पीछे की ओर एक निश्चित अवस्था में परिवर्तन करता है तो अपने मीन पोजीशन से, मुख्य बिंदु से, तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, दीवार में लगी जो घड़ी होती हैं उसमें पेंडुलम जो होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, आगे और पीछे की ओर। ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, झूला झूलते हैं बच्चे, एक स्ट्रिंग पर लगा होता है और ये आगे और पीछे की ओर इनका मूवमेंट है, टू एंड फ्रो, इसी को हम लोग आगे और पीछे के रूप में जानते हैं। मोशन ऑफ द हार्ट मसल्स इन ए हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ मानव में हमारे हृदय की मांसपेशियों में जो वाइब्रेशन होता है, मोशन होता है, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेटिव मोशन, कंपन। व्हेन ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस एट ए रिपीट रेट, जब ऑसिलेटरी मोशन जो होता है तीव्र गति से अपना स्थान ग्रहण करता है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू वाइब्रेटिव मोशन, यह वाइब्रेटरी मोशन के रूप में, कंपन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, सितार को या वायलिन को जब हम लोग नेल के द्वारा या ब्लेड के द्वारा स्ट्राइक करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है। मूवमेंट ऑफ आवर वोकल कॉर्ड, जो हम लोग बोलते हैं, लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वोकल कॉर्ड, तो ये टू एंड फ्रो, आगे और पीछे को कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं। रिंगिंग अलार्म क्लॉक, जब घड़ियां बजती हैं, अलार्म लगता है
तो उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है. इट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. नोट, ए वाइब्रेटरी बॉडी प्रोड्यूस साउंड. तो वाइब्रेटरी बॉडी जो होती है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूनिंग फॉर्क पर यू आकार का शिफ्ट होता है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप दिखते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है और वो हैमरिंग के द्वारा उससे स्ट्राइकिंग करते हैं, बीटिंग करते हैं, तो वाइब्रेशन होने के कारण पार्टिकल ऑफ द मैटर ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं. इज इट क्लियर? So this topic is completed, and the last video in part 7 I also explain calculation about. So all the student request, please like, share and subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.